समाप्त किया। आप हजरात देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से इस वक्त हिंदुस्तान में अपने शायरी का लोहा मनवाने वाला शायर भाई मोहतरम जनाब फैजान नुमानी बहड़वी साहब के बिला मिंबर नूर पे मुकम्मल शान शायरी के साथ में तशरीफ रखते हैं। इन बवकार उलमाए किराम के कदमों का बोसा देते हुए एक शेर पढ़ता हूँ, जरा पूरा मजमा बोले लब्बैक या हुसैन। यार जनाब अतहर जमानी ने आपको पूरी तरह से बेदार कर दिया है इस वक्त, इसलिए कि मैं वक्त बहुत हो रहा है, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मुख्तसर सी निजामत करते हुए जनाब हजरत अल्लामा मुफ्ती याकूब रज़ा साहब के बिला को पेश करता हूँ। आप हजरात देख रहे हैं कि इसलिए कि मेरे ऊपर थोड़ा वजन कम हो गया है कि जनाब इमरान रज़वी साहब के बिला नारा लगाने के लिए तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए और जनाब नाज़िम आला दारुल उलूम फैज़ान ताजुश शरिया उनकी भी आमद है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मेरा पूरा मजमा अली के नाम पे बोले या अली या अली, अली के खुल्क लो गैज़े हसन में ढाले हुए, सुभान अल्लाह, अली के खुल्क को गैज़े हसन में ढाले हुए, अली के खुल्क को गैज़े हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए, चलो मौत की गर्दन में हाथ डालकर वो सारे शेर है अली के पाले हुए, चले हाथ डालकर चले जो मौत की गर्दन में हाथ डालकर वो सारे शेर है अली के पाले हुए। वो पूछता है चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं कि तफसीरे बद्दुहा क्या है, हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिल मिलाद मुस्तफा क्या है। हम आपकी समातों के हवाले खतीब अहले सुन्नत आबिर फिक्र फल माहिर इल्म व हुनर हजरत अल्लामा मुफ्ती याकूब रज़ा साहब के बिला को पेश करता हूँ। उनके इस्तेमाल नारे तकबीर की फज़ा में कर लिया जाए, नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत ज़िक्र शहीद आज़म सरज़मीन की छाँ जिंदाबाद अल्लामा मुफ्ती याकूब साहब के बिला जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाह सहारा जब न देगा कोई मुझको उस घड़ी आगे बचाएंगे हुजूर मुझको, जिसके कल्ब में प्यारे हबीब की उल्फत खुदा ने कह दिया बस वही प्यारा है। बेशक जिंदाबाद, बेशक शफीकुल कादरी साहब के बिला खतीब व इमाम कादरी मस्जिद वाजीज़म अलहाज हाफिज व कारी मोहम्मद ताहिर रज़ा साहब खतीब व इमाम छोटी मस्जिद वाजीज़म कारी कुर्रा कारी अफजाल साहब के बिला वाजीज़म कारी मोहम्मद नाजिर रज़ा साहब के बिला और शायर हिंदुस्तान फैज़ान नुमानी साहब, हाज़रीन मजलिस पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बाद नमाज़े इशा से लेकर अब तक मुझसे कबल आपने बेहतरीन कलाम और हज़रत अल्लामा शफीकुल कादरी साहब का बेहतरीन खिताब आपने समाअत किया। मैं कोई लंबा चौड़ा खिताब करने के लिए नहीं, सिर्फ चंद मिनट के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरी बस आपसे गुजारिश ये है कि आप अपनी दिल की तख्ती पर ये जो जुमले बोले जाएं आप लिख कर के ले जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यही दुआ है कि हमारा सुनना, आप हजरात का सुनना, हमारा बोलना अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन। बेशक आइए देखते हैं कि मैदान करबला में क्या हुआ। सुनने के लिए तैयार हैं आप हजरात? मोहब्बतों से बोलें या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरी जुबान पर कलमतुल हक जारी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल सुभान अल्लाह बेशक। अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। आप हजरात मोहब्बतों से आमीन बोलिए। आमीन सुमा आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे। आमीन सुमा आमीन। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। आमीन। हज़रात आइए सबसे पहले आका नामदार मदनी ताजदार अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूदो सलाम का नजराने अकीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। मौजूद सामीन किराम, शायर इस्लाम अपने कलम को जुम्बिश देता है और बड़े ही प्यारे अंदाज में इमाम हुसैन की शान में ऐसे अशार लिखता है। अगर आप हजरात की तवज्जो हो तो अशार आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाऊं। तवज्जो है, मोहब्बतों से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। वो दिल ही क्या के जिसमें समोया नहीं हुसैन। किस किस दिल में हुसैन है? हाथ को उठाकर बताएं किस किस दिल में हुसैन है। वो दिल ही क्या के जिसमें समोया नहीं हुसैन। बेहतर है वो के जिसने खोया नहीं हुसैन। वाह 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 जिंदाबाद बेशक। बेहतर है वो के जिसने खोया नहीं हुसैन। और हजरात आप देखिए कि रिवायत में आता है कि जब इमाम हुसैन का पैराहन उतारा गया तो जानते हैं कि आप इमाम हुसैन के जिस्म अथर पर जख्मों के कितने निशान थे। रिवायत में आता है कि जब इमाम हुसैन का पैराहन उतारा गया तो आपके जिस्म अथर पर 313 सुराख नेज़ों के थे। कितने? 313 सुराख नेज़ों के और 33 जख्म तीरों के और 34 जख्म तलवारों के थे। आप गौर करें कैसा मंजर होगा। 71 लाशें पड़े हैं इमाम हुसैन के सामने और अपना बदन खुद जख्मों से चूर चूर है। रिवायत में आता है कि जब आपका पैराहन उतारा गया तो कुछ नेज़े आपके जिस्म के अंदर टूट गए। हुसैन के चाहने वालों, इमाम हुसैन का हौसला तो आप देखिए। जब शायर से पूछा कि इमाम हुसैन का हौसला बता तो इमाम हुसैन का हौसला इसी अंदाज में बयान किया कि 71 लाशें पड़े हों और अपना बदन खुद जख्मों से चूर चूर हो। और पूछता है कि हौसला क्या था, अगर सुनना है तो सुन। शायर कहता है मोहब्बतों से बोलें सुभान अल्लाह। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला। अरे जितने भी दर्द
वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। कि आप ये आज जो बिल्कुल इमाम हुसैन की जो अकीदत दिखा रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि जो इमाम हुसैन की जो दास्ता थी आज के हिसाब से वो बिल्कुल अपोजिट है। लोग ये समझ रहे हैं कि बड़े बड़े ताज़िए बनाने के बाद, ढोल और ताशे बजाने के बाद ये हमारी इमाम हुसैन से मोहब्बत है। मेरे हुसैनी भाइयों, ये इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है। ये ढोल ताशे बजाने के बाद शोरो गुल करते हैं। शायर ने तो हवा से मुखातिब होकर कहा था, हवा जब चलती है तो आवाज कोई तेज होती है नहीं, लेकिन शायर हवा से कहता है, कह दो हवा से जाके अब शोर ना करे, कह दो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक अरे सोया नहीं हुसैन, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। करबला तक सोया नहीं हुसैन। और मौजूद सामीन किराम, आप देखिए कि जब इमाम हुसैन करबला जाने के लिए तैयार हुए तो आपको रोकने की कोशिश की कि खानदान का एक एक चश्मो चराग सब शहीद हो गए हैं, आप रुक जाइए। तो जानते हैं कि इमाम हुसैन ने क्या फरमाया था? इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मेरे प्यारों, मेरे गमगुसारों, मुझे ना रोको, मुझे जाने दो। अरे मोहब्बतों से बोले, मेरे प्यारों, मेरे गमगुसारों, मुझे ना रोको, मुझे जाने दो, मुझे अपने नाना के दीन की डूबती कश्ती बचाने दो, अपने नाना के दीन की डूबती कश्ती बचाने दो। और मैं जाता हूँ कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए, मैं जाता हूँ कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं ना रहूं पर अज़मत इस्लाम रह जाए, मैं रहूं ना रहूं पर अज़मत इस्लाम रह जाए। और मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है। लोगों तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरतें ईमान जाती है। लोगों तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरतें ईमान जाती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। 8 जुल्हिज्जा है, कितनी 8 जुल्हिज्जा है और लोग खाने काबा की तरफ आ रहे हैं। काबा दुल्हन की तरह सवारा हुआ है, लेकिन हजरत हम्माम, हजरत इमाम हुसैन किसी और हज की तैयारी में लगे हुए हैं। किसी ने कहा कि आप कितनी मर्तबा मदीने से पैदल चलने के बाद मक्कतुल मुकर्रमा में आए, लेकिन आज आप मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद हैं, तो फिर आप कहां जा रहे हैं? तो जानते हैं इमाम हुसैन ने क्या फरमाया था? इमाम हुसैन ने फरमाया कि हटो, पीछे हटो, इसलिए कि जिस हज के लिए मैं जा रहा हूँ वो हज अनोखा होगा, वो हज निराला होगा, वो हज आने वाले हज्जों की आबरू होगा, आने वाले हज्जों की इज्जत। बेशक, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह। इमाम हुसैन ने फरमाया कि जिस हज के लिए मैं जा रहा हूँ वो हज अनोखा होगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम भी तवाफ करोगे, मैं भी तवाफ करूंगा। अब आप फर्क देखिए, इमाम हुसैन ने कहा कि हज तुम भी करोगे, मैं भी करूंगा, तवाफ तुम भी करोगे, मैं भी करूंगा, एक हज तुम्हारा होगा और एक हज मेरा होगा। ऐ लोगों, तुम तवाफ काबतुल्लाह का करोगे और मैं तवाफ वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तवाफ खाने काबा का करोगे, बैतुल्लाह का करोगे और मैं तवाफ खैमों का करूंगा। ऐ लोगों, एक हज तुम्हारा होगा, एक हज मेरा होगा। तुम हजरे अस्वद के बोसे लोगे, मैं अपने फर्जंद का मुंह चूमूंगा, मैं अपने
फर्जंद का मुंह चूमूंगा। ऐ लोगों एक हज तुम्हारा होगा, एक हज मेरा होगा। तुम कभी सफा पे दौड़ोगे, कभी मरवा पे दौड़ोगे, लेकिन ऐ लोगों मैं कभी अली असगर की लाश उठाने के लिए जाऊंगा, कभी कासिम की लाश उठाने के लिए जाऊंगा, कभी ओनो मोहम्मद के तड़पते हुए लाशों को उठाने के लिए जाऊंगा। ऐ लोगों एक हज तुम्हारा होगा, एक हज मेरा होगा। तुम आबे ज़मज़म पियोगे और मैं प्यासा रहूंगा। तुम आबे ज़मज़म पियोगे, मैं प्यासा रहूंगा। ऐ लोगों एक हज तुम्हारा होगा, एक हज मेरा होगा। तुम एहराम सफेद पहनोगे और मैं सुर्ख एहराम पहनूंगा। ऐ लोगों आखिरी बात, एक हज तुम्हारा होगा, एक मेरा होगा। जब तुम्हारा हज मुकम्मल हो जाएगा, जब तुम्हारी सही मुकम्मल हो जाएगी, तो तुम सर मुंडा के एहराम खोल दोगे। और जब मेरा हज मुकम्मल हो जाएगा तो मैं सर कटा के। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम, शहदाने करबला, मसलके आला हजरत, फैजाने शाजी बिया हुजूर, फैजाने अच्छे बिया हुजूर, नारे तकबीर। ऐ लोगों जब तुम्हारा हज मुकम्मल हो जाएगा, तुम्हारी सड़ी मुकम्मल हो जाएगी, तो तुम सर मुंडा के हराम खोल दोगे। लेकिन जब मेरा हज मुकम्मल होगा तो मैं सर कटा के हराम खोल दूंगा। इसीलिए शायर ने कहा था कि हुसैन अगर ना शहीद होता, आज घर घर यजीद होता। मोहब्बतों से बोले कि हुसैन अगर ना शहीद होता, तो आज घर घर यजीद होता। इस्लाम की अजमत आया न होती, खुदा के घर में अज़ान होती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक खुदा के घर में अज़ान होती। और आइए हजरात देखते हैं कि ये जो करबला में हुआ और इमाम हुसैन का सर काटने के बाद में मैं आपको एक मसला समझाऊं। आज जो बड़े बड़े ताज़िए बनाने के बाद गली गली कूचे घुमा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये काम हुसैनियों का नहीं है, बल्कि ये काम यजीदियों का है। किसका है? हाथ उठा करके बोले ये काम यजीदियों का है। आज तक की डेट में जब से ये चीज राइज हुई है, किसी जिम्मेदार सुन्नी आलिम ने इसको जायज करार नहीं दिया। बल्कि जब आप तारीख पढ़ेंगे तो 1833 हिजरी के अंदर अहले सुन्नत मरकजी दरसगाह अहले सुन्नत वल जमात बरेली शरीफ से एक फतवा शाये हुआ था और आला हजरत और 75 जय्यद उलमाए किराम ने इस पर तस्दीक की थी कि इस तरीके से आज की जो डेट में ये मुरव्वजा ताज़ियादारी है, ये सब नाजायज व हराम। हजरत बैठे हैं इनकी मौजूदगी में जो इस तरीके से हम ये जो बना रहे हैं, बल्कि आप देखिए कि मुरव्वजा ताज़ियादारी आज की डेट में ये है कि लाल किले का नक्शा भी उसके अंदर है, ताजमहल का नक्शा भी उसके अंदर है, कुतुब मीनार का नक्शा भी उसके अंदर है। अरे आप दिखाना क्या चाह रहे हो? रोजे इमाम हुसैन दिखा रहे हो या शाहजहां की मोहब्बत दिखा रहे हो? इस तरीके से जो बड़े बड़े ताज़िए बनाने के बाद जिला रामपुर और संभल में आप जाइए तो देखेंगे आप 100 फीट 150 फीट ये इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है, ये काम हुसैनियों का नहीं बल्कि ये काम यजीदियों का है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कब किया था, कौन सी तारीख में किया था। आप जानते हैं ए हुसैनियों, आप जानते हैं कि इमाम हुसैन सजदे की हालत में थे कि इमाम हुसैन का सर काट लिया गया और काटने के बाद में नेज़े की नोक पर चढ़ाया गया। जानते हैं कि नेज़े की नोक पर क्यों चढ़ाया? इसलिए ताकि अपने लश्कर को तसल्ली दे। और यजीद ने हुक्म दिया कि इस लश्कर इसको नेज़े पर घुमाया जाए, इसको गली गली कूचे कूचे घुमाया जाए, ढोल बजाए जाए, ताशे बजाए जाए। अब मेरे भाई आप खुद बताइए कि ये काम हुसैनियों का है या यजीदियों का है? बताइए। ये काम यजीदियों का है। ढोल बजाए गए, ताशे बजाए गए, गली गली कूचे कूचे घुमाया गया
आप देखिए उन्होंने इसलिए किया ताकि अपने लश्कर को ये बताएं कि देखो हम कामयाब हुए हैं, हम कामरान हुए हैं, हमने फतह पाली है। लेकिन आप देखिए कि लश्करे यजीद ही से आवाज आई, इसलिए कि इमाम हुसैन का सर काटने के बाद नेज़े की नोक पर चढ़ाया गया, तो लश्करे यजीद ही से आवाज आई कि ये कैसा सर है कि इसकी सरबलंदी अभी भी नहीं गई है, ये सर कटने के बाद भी अब भी सारे सरों से ऊंचा है, इसकी सरबलंदी अभी भी नहीं गई। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद बेशक। इसकी सरबलंदी अभी भी नहीं गई, सारे सरों से ये सर अब भी ऊंचा है। और मैं आपको बताऊं कि इमाम हुसैन का जो सर काटा और काटने के बाद जो नेज़े की नोक पर चढ़ाया, उसका चढ़ाने का तरीका क्या था। नेज़े की नोक पर सर को इस तरीके से चढ़ाया गया कि कटी हुई गर्दन का रुख आसमान की तरफ, कटी हुई गर्दन का रुख आसमान की तरफ और पेशानी का रुख जमीन की तरफ। जब इस तरीके से चढ़ाया तो शायर ने तखय्युल बांधा, वहां के सर नेज़े पर और सुए ज़मीन है रूह, वहां के सर नेज़े पर और सुए ज़मीन है रूह, यानी सजदे सानी की है आरज़ू, वाह वाह वाह। सजदे सानी की है आरज़ू। ऐ इमाम हुसैन के चाहने वालों, शायर ये कहना चाहता है कि रकत में 2 सजदे होते हैं। इमाम हुसैन ने अभी एक सजदा अदा किया था कि इमाम हुसैन का सर काट लिया गया, इमाम हुसैन की पेशानी में दूसरे सजदे की आंसुएं बचल रही। वाह 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 वाह। जिंदाबाद बेशक। वाह वाह बेशक। पेशानी में दूसरे सजदे की आरज़ुएं मचल रही हैं। 2 सजदे होते हैं, एक सजदा अदा किया था कि सरे हुसैन काट लिया गया और काटने के बाद नेज़े की नोक पर चढ़ाया गया। मगर आप देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया कि साबिर ऐसा कि इबादत का वक्त आ गया। आज हम अपने आप को, आखिरी बात, आज हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, मगर हुसैनी सिर्फ जुबान से कह लेने से नहीं, बल्कि इमाम हुसैन की सीरत को पढ़ना पड़ेगा। इमाम हुसैन की सीरत क्या थी आप खुद जानते हैं। इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त तक सजदा कज़ा नहीं होने दिया, आखिरी वक्त तक सजदा कज़ा नहीं होने दिया। आप देखिए कि सब्र के बड़े मफाहीम हैं और उलमाए किराम ने बड़ी तारीफें की हैं, लेकिन सब्र का एक मफहूम ये भी है कि जिसके मामूले इबादत में कमी ना आए, फर्क ना आए। अब इस सब्र की तारीफ के आईने में हम इमाम हुसैन को देखते हैं। आइए इमाम हुसैन का सब्र देखते हैं कि रिवायत में आता है कि जब आपका पैराहन उतारा गया तो कुछ नेज़े आपके जिस्म अतहर के अंदर टूट गए थे, लेकिन साबिर ऐसा इबादत का वक्त आ गया, घोड़े के जीन से फर्शे ज़मीन पे आया, साबिर ऐसा इबादत का वक्त आ गया, सजदा कज़ा नहीं होने दिया, आते ही पेशानी सजदे में रखी। अल्लाहुम्मा रसन बि क़ज़ाई का व सब्रन अला बलाई का तस्लीमन लि अमरी। ऐ अल्लाह, इमाम हुसैन सब कुछ कटा के और बच्चों की लाशें पड़ी है, अपने लख्त से खून बह रहा है, हुसैन फिर भी हाजिर हो गए हैं, हुसैन फिर भी राजी है। आने वाली मुश्किलों पर सब्र करते हुए हुसैन हाजिर हो गए हैं, राजी है। ऐ मौला, तू बता कि तू भी इमाम हुसैन से राजी हुआ है या नहीं। अल्लाहु अकबर। सब्रन अला बलाई का तस्लीमन लि अमरी। ऐ अल्लाह, इमाम हुसैन तो राजी हैं, तू भी राजी है या नहीं। तो आवाज आई, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, और उन्हें भी सजदे किए, पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा, वाह 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 बेशक। जिंदाबाद। जिस पर खुदा को नाज है। आप देखिए, शायर ने बड़ी प्यारी बात कही कि मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के,
हाथों को उठा करके बोले, मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के और लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आज भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आजम, शहदाने करबला, मसलके आला हजरत, फैजान शाजीब या हुजूर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। उसके नापाक इरादे मिट्टी में मिल गए, इसीलिए शायर ने कहा अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का था, नाना हुसैन का। एक पल की थी बस, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, अरे सदिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, सदिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।